जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रोज की तरह फिर से हाजिर हो गई हूँ महाभारत के एक नई वीडियो लेकर, एक बहुत ही दिलचस्प प्रसंग लेकर। ये प्रसंग सूर्यपुत्र कर्ण से जुड़ा हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा कर्ण का वध कैसे करवाया था, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि कर्ण का वध छल से हुआ था, श्री कृष्ण ने छल किया था। तो उसी के बारे में इस प्रसंग में बात करेंगे दोस्तों। आखिर क्या है सच्चाई? आप सभी जानते होंगे महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध ने भारतवर्ष में धर्म की स्थापना की थी, और ऐसा युद्ध जो परिवार के बीच लड़ा जा रहा था। कई योद्धा इसमें ऐसे थे जिन्हें लेकर कई दिलचस्प कहानियां हैं दोस्तों महाभारत में। इस युद्ध में ऐसा ही एक महान योद्धा था कर्ण। युद्ध के दौरान कई बार कृष्ण ने अर्जुन से परंपरागत नियमों को तोड़ने के लिए कहा, जिससे धर्म की रक्षा हो सके। आपने देखा होगा दोस्तों, गुरु द्रोण वध, पितामह भीष्म वध, जयद्रथ वध, कर्ण वध, अंत में दुर्योधन वध, इन सब के वध के समय कहीं न कहीं नियम तोड़े गए थे। परंतु धर्म की स्थापना के लिए कर्ण की हत्या भी महाभारत का एक ऐसा ही हिस्सा है। कर्ण सूर्य के पुत्र थे, जिन्हें सूर्य भगवान ने रक्षा के लिए कवच और कुंडल दिए थे। कर्ण महाभारत के सबसे दिलचस्प पात्रों में से एक हैं दोस्तों। उन्हें सूर्यपुत्र कर्ण, महारथी कर्ण, दानवीर कर्ण, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कर्ण, राधेय, वशुसेन जैसे नामों से भी जाना जाता है दोस्तों। दरअसल कर्ण को 3 श्राप मिले थे, जिनमें से एक श्राप पल भर में आग बबूला हो जाने वाले उनके गुरु परशुराम ने दिया था। उन्होंने कहा, मुझसे जो विद्या तुमने सीखी है वो झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें इस विद्या की सबसे ज़्यादा आवश्यकता जब होगी तभी तुम उसे भूल जाओगे, कोई भी दिव्य अस्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। आपको यहाँ ये बता दूँ कि कृष्ण ने इसी श्राप का इस्तेमाल कर कर्ण का अर्जुन के हाथों वध करवाया था। लेकिन दोस्तों, भगवद गीता में ये स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि लक्ष्य महत्वपूर्ण है, न कि वहां पहुंचने का रास्ता। महाभारत में भगवान कृष्ण का पहला लक्ष्य धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना था। धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण नियमों को तोड़ने से भी पीछे नहीं हटे। कर्ण की हत्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। युद्ध के दौरान कर्ण निहत्थे थे, तब कृष्ण ने अर्जुन से कर्ण को मारने के लिए कहा था। और महाभारत का ये युद्ध कोई आम युद्ध नहीं था, क्योंकि ये युद्ध परिवार वालों के बीच था, जिससे किसी एक को तो मरना ही था। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने निशस्त्र कर्ण को मारने का फैसला किया। कर्ण को सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है जो अर्जुन को मार सकता था, इसलिए कर्ण को किसी भी तरह मारना जरूरी था। कर्ण वध के बाद आगे चलकर पांडवों की महाभारत में जीत हुई थी। कोई भी कृष्ण के कर्ण को मारने का सही जवाब नहीं दे सकता, लेकिन जो अधर्म के रास्ते पर चलेगा उसका सर्वनाश निश्चित है। कर्ण गलत नहीं थे, सिर्फ उन्होंने गलत लोगों का साथ दिया था। एक दोस्ती के खातिर उन्होंने अधर्म का साथ दिया था। यही वजह है कि उनकी मौत के बाद भी दुनिया भर में उनको इज्जत से याद किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ पाए होंगे कि कर्ण वध क्यों आवश्यक था और भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया था। आज का ये प्रसंग यहीं पर खत्म होता है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल से। कैसे? इस चैनल को सब्सक्राइब